स्कूल टाइम में जब भी क्लास में कोई न्यूसेंस क्रिएट होता था या फिर स्कूल प्रॉपर्टी को कोई डैमेज होता था तो सबसे पहला ब्लेम जाता था क्लास के सबसे इनफेमस बच्चे के ऊपर। टीचर बोलती थी कि हर बार तू ही काम करता है, हर बार तू ही गलत काम करता है, इस बार भी ये कांड तूने ही किया होगा। एंड डायरेक्टली उसको पनिशमेंट मिल जाती थी कि निकल जाओ क्लास के बाहर, या फिर सस्पेंड कर दिया जाता था, या फिर कॉल चला जाता था डायरेक्ट घर पर, बच्चा बिगड़ गया है आपका। विदाउट उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिए, उसे कोई बात रखने का मौका नहीं दिया जाता था। टीचर बोलती थी नो एक्सक्यूजेस, नॉट फेयर, राइट। हो सकता है कि इस बार उसने ही काम नहीं किया हो, किसी और ने किया हो, वैसे किया तो उसने ही होता था, बट स्टिल एक बार बोलने का मौका तो दिया जाना चाहिए, राइट। एक और बात, अगर किसी टीचर या फिर प्रिंसिपल के बच्चे ने कोई रूल फ्लाउट किया, कोई तो गलत काम कर दिया, उससे पनिशमेंट नहीं मिलती थी या फिर बहुत कम मिलती थी। बोल के छोड़ दिया जाता था कि बेटा अब से मत करना, आज किया अब से मत करना। क्या हो गया, बचपन है, अभी मस्ती नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट। अगेन नॉट फेयर। वो तो स्कूल टाइम था तो चल जाता था, बट लेट सपोज अगर हमारी कोर्ट्स में ऐसा होने लग जाए, तो अगर जज जो है वो कोई केस की सुनवाई करे और उसमें किसी पार्टी को बोले कि शक्ल से तू ही मर्डरर लग रहा है, तूने गलत काम किया होगा, तुझे फांसी मिलेगी या फिर तुझे पनिशमेंट मिलेगी, बिना उसे अपनी बात रखने का मौका दिए, बिना उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिए। या फिर अगर किसी जज को एक ऐसे केस की हियरिंग करने का मौका दिया जाए या फिर करने दिया जाए जहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो पार्टीज़ हैं वो जज से रिलेटेड हैं, लेट्स से कोई एक पार्टी जो है वो जज की रिलेटिव है या फिर फॉर दैट मैटर दुश्मन भी है, तो उस केस में क्या वो जज एक फेयर जजमेंट दे पाएगा? क्या वो जो डिसीज़न होगा वो अनबायस्ड होगा? आई डोंट थिंक सो। और आप भी ऐसा नहीं सोचते होंगे। अगर मुझे कोई ऐसा केस हियर करने दिया जा रहा है जहाँ पर एक पार्टी मुझसे रिलेटेड है, लेट्स से मेरी ब्लड रिलेटिव है या फ्रेंड है या फॉर दैट मैटर मेरी दुश्मन भी है, तो मेरा जो डिसीज़न है वो कहीं ना कहीं बायस्ड होगा, राइट। एंड दिस इज़ what is related to principle of natural justice. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिए गए सिद्धांत जो कि किसी जस्टिस में, किसी डिसीजन में फॉलो किए जाने चाहिए। ओके, प्रकृति के द्वारा ये दिए गए सिद्धांत है, यानी कि नेचर क्या बोलता है कोई भी डिसीजन देते समय, कोई भी सुनवाई करते समय किस तरीके के रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं वो कहीं भी कोडिफाइड नहीं है, किसी एक्ट में नहीं लिखे गए हैं, कहीं लिखे नहीं गए, बट स्टिल जुडिशरी के द्वारा या फिर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जो कि कोई डिसीजन दे रही है, कोई कोर्ट का कोई मैटर का हियरिंग कर रही है, उसके द्वारा वो फॉलो किया जाता है। ओके, सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो रूल कंप्राइज होते हैं, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ एंड सेकेंड ऑडी अल्टरम पैटम। ओके, फर्स्ट नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, इसका मतलब क्या होता है, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। एक पर्सन अपने ही केस में जज नहीं होगा या अपने ही केस को जज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो कहीं ना कहीं उस केस से रिलेटेड है, उस केस में उसे जज नहीं बनने दिया जाना चाहिए, वो उस मैटर को हियर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर उसे उस मैटर को हियर करने दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके बायसेस इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो वो जो जजमेंट होगा वो फेयर जजमेंट नहीं होगा, वो डिसीजन फेयर नहीं होगा। ऑलराइट, लेट से कोई जज किसी ऐसे मैटर को हेयर कर रहा है जिनमें से एक पार्टी उसकी ब्लड रिलेटिव है या फिर कोई फ्रेंड है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस पर्सन के फेवर में डिसीज़न देगा। उसी तरीके से अगर दोनों में से एक पार्टी उसकी कहीं ना कहीं दुश्मन है, कहीं ना कहीं एनिमी है, इन सच अ केस हो सकता है कि वो जज उसके अगेंस्ट में डिसीज़न दे दे, जो कि गलत हो सकता है, राइट। जो ये बायसेस हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सनल बायसेस, फॉर एग्जांपल रिलेटिव, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिक्यूनरी यानी कि फिनेंशियल बायस इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, लेट से किसी जज को एक ऐसे मैटर को हेयर करना है जहाँ पर किसी कॉलोनी को ये घोषित करना है कि इलीगल कॉलोनी है या फिर नहीं है। मान लीजिए कि अब इस जज का एक फ्लैट उस कॉलोनी के अंदर है। इन सच्चा केस अगर वो जज ये डिसीज़न देता है कि हाँ भाई ये जो कॉलोनी है वो इलीगल है, यहाँ पर अगर वो ऐसा डिसीज़न देगा तो उसके खुद के फ्लैट की या उसके खुद के घर की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, इज़न्ट इट। इन सच अ केस वो जो जज है, क्या वो एक अनबायस्ड डिसीज़न देगा? नहीं देगा। उसकी प्रिजुडिसेस, उसके जो पूर्वाग्रह हैं, उसके बायस्ड हैं, वो वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, राइट।
तो उस केस में वो जो जज है वो डिसक्वालीफाइड होगा ऐसे मैटर को हेयर करने से। एंड दिस इज नोन एज नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। अगर किसी भी तरीके की इंटरेस्ट किसी जज के इन्वॉल्व है उस केस में, इन सच अ केस उस पर्सन को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उस केस को हेयर करने में, वो पर्सन उस केस को जज नहीं करेगा। ऑलराइट, सो दिस वॉज नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ऑडी अल्टरम पैटम। व्हाट डज दिस मीन? ऑडी अल्टरम पैटम का मतलब होता है गिविंग अ फेयर हियरिंग और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी कि अगर आप किसी पर्सन के ऊपर जब कोई भी डिसीजन दे रहे हैं तो जो भी पार्टी उससे अफेक्ट हो रही है एक बार उसे सुनवाई का मौका तो दीजिए। एक काफ़ी फेमस केस लॉ हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हुआ ये था कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट ऑफिसर ने कॉन्फिस्केट कर दिया था और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया था। मैटर जो है वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि एक बार उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, देन ओनली यू कैन कॉन्फिस्केट हर पासपोर्ट। बाद में पासपोर्ट कॉन्फिस्केट हुआ था बट स्टिल एक बार उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, फेयर हियरिंग का चांस दिया जाना चाहिए। एंड दिस इज नोन एज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एज वी कॉल इट। ओके, लेट्स से जो 26/11 का टेरर अटैक हुआ था कसाब, राइट? तो यहाँ पर कसाब को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया, अपना केस जो है उसे डिफेंड करने का मौका दिया गया। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा था कि इस पर्सन ने ये सारा अटैक किया है, ये सारा काम किया है। ओके, तो अब क्या ज़रूरत है उस पर्सन को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, राइट? उसे भी 2 लॉयर प्रोवाइड किए गए जो कि अपने केस को डिफेंड करें, राइट? तो ये कहलाता है नेचुरल जस्टिस कि कोई भी पार्टी अगर किसी केस में अफेक्ट हो रही है, किसी डिसीजन से जो भी पार्टीज अफेक्ट हो रही हैं, उन्हें एक बार अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपना पक्ष जो है वो रखें और वो एक फेयर हियरिंग, एक रीजनेबल हियरिंग होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज नोन एज ऑडी अल्टरम पैटम एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेचुरल जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो आई होप आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए हैं, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ एंड ऑडी अल्टरम पैटम। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ ये बोलता है कि एक पर्सन अपनी केस में हियरिंग नहीं करेगा। ऑडी अल्टरम पैटम बोलता है कि जिस पार्टीज़ के ऊपर कोई आप डिसीज़न दे रहे हो, जो पार्टीज़, जो पर्सनस उससे अफेक्ट हो रहे हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का, अपना बात रखने का एक मौका, एक फेयर हियरिंग का चांस दिया जाना चाहिए। ऑलराइट, I hope this is clear to you. So we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care.